कहानी है बिमला की। बिमला कोयले के खदान में काम किया करती थी। कोयले की खदान में दिन रात मेहनत करके भी बिमला के पास पैसे नहीं बचते। इसकी वजह थी बिमला का शौहर, जिसका नाम था किशन लाल। उसने कोयले के ठेकेदार दामोदर से पैसे कर्ज में लिए थे, जिस वजह से बिमला दिन रात मेहनत करके उन कर्जों को चुकाने में लगी हुई थी। ये लीजिए आपकी तनख्वाह। मैंने सिर्फ 15 दिनों का हिसाब किया है। आपके शौहर के बाकी के पैसे मैंने काट लिए। ये बड़ी गलत बात है ठेकेदार साहब। मेरे शौहर को लापता हुए 20 साल हो चुके हैं और आप अब तक मुझसे कर्ज के पैसे वसूल रहे हैं। आखिर ऐसा कितना बड़ा कर्ज था जो पूरे 20 साल में भी चुकता नहीं हुआ? आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपको पिछले 20 सालों से काम पर रखा हुआ है, वरना इस कोयले के खदान में आपका कुछ अता पता नहीं होता, बिल्कुल आपके शौहर की तरह। ठेकेदार हर महीने बिमला के मजदूरी के पैसे कर्ज के तौर पर काट लिया करता, जिस वजह से बिमला पैसों की तंगी से जूझ रही थी। मोहतरमा, बेहतर हुआ आप आ गईं। चलिए पहले का कर्जा चुका दीजिए, फिर मैं आपको ताज़ी सब्जियां दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है भैया, मैं आपको पैसे अगले महीने चुका दूंगी। फिर तो मुझे माफ कीजिए मोहतरमा, यहाँ मैं खैरात बांटने थोड़ी बैठा हुआ हूँ। मुफ्त का बाजार थोड़ी है कि जब भी आओ गुजारिश करो और मुफ्त में सब्जियाँ ले लो। भैया अब आप बहस मत कीजिए, भले ही सब्जियाँ मत दीजिए, लेकिन मुझसे इस तरह से बात करने का आपका कोई हक नहीं है। बिमला बाजार से घर चली आई और अपने बेटे सुमित को सारी बातें बताने लगी। कल से मेरे साथ तुम भी मजदूरी करने के लिए चलो बेटा। मेरी अकेले की कमाई से घर नहीं चलने वाला। दिन में मजदूरी करके रात में पढ़ाई कर लेना, इससे हमारा घर अच्छा भला चलने लगेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था अम्मा कि मुझे काम करने दीजिए, मगर आप मेरी बात सुनती कहाँ हैं। मैं कल से ही आपके साथ कोयले की खदान में चलूंगा। और क्या था, सुमित कोयले के काम को भली भांति जानता था। जब भी उसके पापा कोयले के खदान में काम किया करते थे तो वो घर आकर उसे पूरे दिन के किस्से सुनाया करते थे। बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है, थोड़ा संभल कर रहना और किसी से जबान मत लड़ाना। आप मेरी फिक्र मत करना अम्मा, देखना मेरे काम से सब मोहब्बत करेंगे। सुमित कोयले के खदान पर मन लगाकर काम करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में सुमित को वहाँ पर किशन लाल की बताई बचपन की कहानी याद आ गई। पापा, आपने मेरे लिए ये खिलौने का ट्रेन लाया है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। ऐसे बांस की बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं जो हमने बनाए हैं, बस भगवान की मेहरबानी हो और हमारी मन्नत पूरी हो जाए। बांस की ट्रेन, ये क्या होता है पापा? हमने कोयले की खदान में एक खुफिया रास्ता बनाया है जहाँ सिर्फ हम ही जा सकते हैं। मैं बड़ा होकर जरूर आपके पास आऊंगा। सुमित वो बातें याद कर ही रहा था। ऐ नए लड़के, किशन लाल के बेटे हो ना तुम, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कोयला तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, जल्दी जल्दी काम पर लोगो। जी ठेकेदार साहब, मैं जल्दी अपना काम खत्म कर लूंगा। सुमित दोबारा से कोयले के खदान में काम करने लगा। उतने में ही वहाँ 2 नकाबपोश आए और सुमित को अगवा करके ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? क्या हो रहा है यहाँ पर? सारे नकाबपोश सुमित को उठाकर उस खदान के गुप्त रास्ते से होकर किशन लाल के पास लेकर चले गए। आओ बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी माँ यानी बिमला कैसी है? आप कौन हैं और मेरे माँ के मुतालिक इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? भूल गए? मैं किशन लाल, तुम्हारा वालिद। बांस की ट्रेन, बचपन की कहानी। पापा, मैंने और अम्मा ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बचपन से ही मैं आपकी सुनाई हुई कहानियों के जरिए जी रहा हूँ, मगर आप अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? कोयले की खदान तो बस एक बहाना है हुकूमत और पुलिस वालों से छुपने का। दरअसल हम कोयले से मिले हीरो की तस्करी करते हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। किशन लाल अपने बेटे सुमित को एक खुफिया जगह पर ले गया। पापा,
आपने ये बांस की ट्रेन आखिर बनाई क्यों? इंजन वाली ट्रेन हमेशा आवाज करती है, जिससे लोगों को और हुकूमत को हमारे गैर कानूनी कामों के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए हम इन बांस के ट्रेनों पर तस्करी करते हैं। इससे हमारा काम भी हो जाता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। सुमित अपने पापा से मिलकर खुश तो हो गया था, लेकिन उनके गैर कानूनी अपराध सुमित को पसंद नहीं आए। तब उसने अपने पापा के खिलाफ एक साजिश रची। पापा, मैं एक जौहरी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो आपको हीरो की 4 गुना ज्यादा कीमत देगा। उसके हीरे बाहरी मुल्कों में भी मशहूर हैं। शाबाश बेटे, तुम बहुत ही अक्लमंद हो। मुझे तुम पर नाज है। सुमित अपने पापा को अपनी साजिश में फंसा चुका था। वहाँ से निकलकर सुमित दोबारा कोयले की खदान के पास जाता है। कहाँ थे बेटा तुम? पूरे 6 घंटे बाद आ रहे हो। दिन ढल चुका है। आज ठेकेदार साहब जल्दी चले गए, इसलिए तुम बच गए, वरना तुम पहले ही दिन निकाल दिए जाते। अम्मा, आप घर चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुमित घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देता है। क्या सच? मुझे तो नाज है बेटा तुम पर कि तुमने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन तुम करने क्या वाले हो? हमने उन्हें भगवान सोचा था, लेकिन वो तो बेहद बुरे इंसान निकले। अम्मा, आप चिंता ना करें और देखते जाएं। सुमित पुलिस वाले को जाकर सारी सच्चाई बता देता है। तुम फिक्र मत करो, हम नकली जौहरी बनकर वहाँ चलेंगे और किशन लाल और उसके साथी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर नीरज ने एक जौहरी का वेश धारण कर लिया और किशन लाल को पकड़ने के लिए सुमित के साथ उस खदान के रास्ते पर चला गया, जहाँ पर वो बांस की ट्रेन देखकर कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की ट्रेन नहीं देखी। ये हमारे बहुत काम आएगी। इसे हम अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगे। वो देखिए, पापा आ रहे हैं। इंस्पेक्टर नीरज ने अपनी चाल चली और किशन लाल से कहा, कहाँ है आपके हीरे? सुमित ने बताया कि आपके पास बेशकीमती हीरे हैं। हमारे पास लाजवाब हीरे हैं। चलिए, आपको खुफिया जगह पर ले चलता हूँ। किशन लाल उन्हें हीरों की गुफा में लेकर जाता है, जहाँ हीरों से पूरी गुफा भरी हुई रहती है। ये तो लाजवाब है जनाब किशन लाल। आपके साथ सौदा करके बहुत मजा आएगा। मुझे पता था आप मायूस नहीं होंगे। बस इनकी अच्छी कीमत लगाइएगा। किशन लाल ने इतना कहा ही था कि उस जगह को चारों ओर से पुलिस वालों ने घेर लिया। जौहरी और सुमित बेटा भागो, हमें पुलिस ने घेर लिया है। ठहर जाओ किशन लाल, ये हमारी ही पुलिस है और हमें यहाँ पर तुम्हारा बेटा सुमित लेकर आया है। ये क्या बकवास है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आपको शर्म आनी चाहिए पापा। आपकी वजह से मैंने और अम्मा ने कितनी तकलीफें झेली हैं। दिन रात मजदूरी करके घर चलाया और आप यहाँ पर ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें ले जाइए इंस्पेक्टर साहब और हवालात में बंद कर दीजिए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। बिमला की आवाज सुनकर किशन लाल मायूस हो गया और अपना सिर नीचे झुकाकर उसकी बातें सुनने लगा। जब आप लापता हुए थे तो सबसे ज्यादा दुख मैंने सहा था। आज आप पकड़े गए हैं तो सबसे ज्यादा खुश भी मैं ही हूँ। ले जाइए इन्हें। और क्या था, इंस्पेक्टर नीरज ने किशन लाल को हवालात में बंद कर दिया। ठेकेदार ने सुमित को कोयले की खदान का नया ठेकेदार घोषित कर दिया। बिमला और सुमित दोनों ही अब बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।